Okay, so hello, good morning friends and most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. So friends, आज की इस वीडियो में आज का मेरी जो वीडियो बेसिकली न्यूमेरिकल सेक्शन पर बेस्ड है. ओके, एंड इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर एंड कार्नो इंजन पर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, यानी कि जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, ओके, उन्हें हम सॉल्व करेंगे. ओके, एंड फ्रेंड्स, कार्नो इंजन पर बेस्ड जितनी भी वेराइटी के क्वेश्चन संभव है, जितने बन सकते हैं, मैं सभी पॉसिबल वेराइटी को यहाँ पे मेंशन करूँगा. ओके, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट. आई विल अश्योर यू दैट इफ़ यू वॉच माई वीडियो without skipping till the end, then 100% I'll assure you you can do that. Alright, okay, so without wasting our time, let's start it. So friends, you know कि हमारा जो आज का जो वीडियो न्यूमेरिकल सेक्शन पर बेस्ड है. ओके, तो देखिए इस वीडियो में फ्रेंड्स कौन कौन से फार्मूले यूज़ होने वाले हैं तो वो आपको मेंशन कर दें. ओके, तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होने वाला है फ्रेंड्स, ईटा इक्वल्स टू W/Q1. ओके, या फिर इसका एक और फार्मूला होता है क्या, 1 - Q2/Q1, या फिर 1 - T2/T1. ओके, सेकंड फार्मूला जो फ्रेंड्स वो होता है Q2/Q1 इक्वल्स टू T2/T1. ओके, एंड थर्ड फार्मूला होता है फ्रेंड्स वर्क डन बाय द इंजन Q1 - Q2. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको किस चीज़ पे फोकस करना है वो देखिए. सबसे पहले बता दें कि T1 क्या है, T2 क्या है. ओके, सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, T1 हमारा होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स. क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स. ओके, एंड हमारा जो T2 होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सिंक. ओके, यानी कि, और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो T1 का जो वैल्यू होता है, ओके, T यानी कि टेम्परेचर, सोर्स का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा ही बड़ा होता है किससे, सिंक के टेम्परेचर से. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्ट्स. सो क्यों क्यों फैक्ट ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिकॉज फ्रेंड्स जब हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसे हम T1 मानेंगे. ओके, और छोटा वाला जो वैल्यू होगा उसे हम क्या मानेंगे, T2. बड़ा वाला वैल्यू जो होता है T1 का वो रिप्रेजेंट करता है कि सोर्स का टेम्परेचर है, और जो छोटा वाला है T2 वो रिप्रेजेंट करता है किसको, कि सिंक का टेम्परेचर. ऑलराइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. एंड फ्रेंड्स आप बता दें Q1 और Q2 क्या है. ओके, सो Q2 फ्रेंड्स, सॉरी Q1 जो फ्रेंड्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इंजन द्वारा सोर्स से ली गई ऊष्मा. क्या होता है, इंजन द्वारा सोर्स से ली गई ऊष्मा. ओके, तो देखिए ये भी बता दें Q1 क्या हमारा, चलिए लिख देते हैं फ्रेंड्स. जो T1 होता है वो होता है हमारा टेम्परेचर ऑफ सोर्स. क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स. ओके, एंड T2 जो होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारा क्या, टेम्परेचर ऑफ सिंक. ओके, एंड Q1 जो होता है वो होता है फ्रेंड्स हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन. हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन, यानी कि इंजन द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट. कहाँ से, फ्रॉम द सोर्स. ओके, एंड जो Q2 होता है, Q1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन, एंड Q2 क्या होता है, Q2 होता है फ्रेंड्स, देखिए ये होता है हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन, हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन. ओके, एंड जो Q2 होता है ये होता है हीट रिजेक्टेड बाय इंजन, हीट रिजेक्टेड बाय इंजन. ओके, ना फ्रेंड्स याद रखिए Q1 का मान क्या होता है, Q1 किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन फ्रॉम द सोर्स. क्या होता है, फ्रॉम द सोर्स. ओके, फ्रॉम सोर्स. एंड जो Q2 होता है वो क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन टू द सिंक. ओके, और याद रखिएगा फ्रेंड्स जो Q1 का जो मान होता है, लाइक कि T1 और T2 के भी, जैसे T1 T2 से ग्रेटर होता है, सेम भी Q1 का मान Q2 से ग्रेटर होता है. ओके, ओके, नाउ अब फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको बता दें कि कार्नो इंजन का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है. देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो से मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ. ठीक है, मुझे पता है कि इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं सारी वीडियो पहले बता दे रहा हूँ. ओके, तो देखिए इसका जो डायग्राम होता है फ्रेंड्स कार्नो इंजन का वो क्या होता है, कैसा होता है, देखिए लाइक समथिंग दिस. ऊपर वाले ही हमारा होता है सोर्स. ओके, एंड ये हमारा होता है हीट इंजन, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा क्या, सिंक.
ओके, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सिंक को। एंड सोर्स का जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स वो T1 होता है। ओके, एंड सिंक का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, T2 होता है। और T1 का मान फ्रेंड्स हमेशा ही T2 से ग्रेटर होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि सोर्स क्या होता है, हॉट बॉडी होती है और सिंक क्या है, कोल्ड बॉडी है। तो ओबियसली जब हॉट बॉडी होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, सिंक बॉडी से ज़्यादा होगा। सिंक क्या होता है, कोल्ड बॉडी। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ टफ। ओके, लॉजिकली है। ओके, नाउ फ्रेंड्स से जो हीट है ये हमारा क्या इंजन, हमारा क्या है इंजन। ओके, तो ये इंजन है। इंजन सोर्स से कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, Q1, और कितनी हीट रिजेक्ट करता है सिंक को, Q2। ओके, और इंजन कितना वर्क करता है, W, और W का जो फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2 होता है। ओके, Q1 माइनस Q2। तो देखिए फ्रेंड्स ये हॉट बॉडी है, तो यानी कि जो इंजन है सोर्स से यानी कि हॉट बॉडी से Q1 हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, और कुछ अपनी एनर्जी वर्क करने में लगा देता है, और रिमेनिंग जो एनर्जी होती है वो किसको ट्रांसफ़र कर देता है, जो रिमेनिंग एनर्जी होती है फ्रेंड्स वो सिंक को ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, किसको से ट्रांसफ़र कर देता है, सिंक को। और उसमें कितनी लेता है, Q1। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि जो हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन फ्रॉम द सोर्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, Q1। ओके, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1, हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन फ्रॉम द सोर्स। ओके, एंड हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन टू द सिंक, वो क्या है, Q2। और याद रखिएगा फ्रेंड्स Q1 का जो मान होता है वो Q2 से बड़ा होता है। ओके, सो फ्रेंड्स जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तब क्या होगा कि जैसे T1 और T2 वो देगा। ओके, वो कैसे देगा, एक्चुअली T2 का मान पहले देता है और T1 का मान बाद में देता है। लेकिन बस यही गलती करते हैं लोग एग्जाम में। ओके, कि पहला मान T1 का है पहला और दूसरा मान T2 का। नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। एक्चुअली होता क्या है कि जो वैल्यू कम हो उसे हम मानते हैं T2, और जो वैल्यू ज़्यादा हो उसे हम मानते हैं T1। ओके, because we are all are aware that the temperature of source is greater than temperature of sink. Okay, same way heat absorbed by the engine always greater than heat rejected by the engine. All right, so take a screenshot. Okay, so friends ये था कि हमारा करंट इंजन के बारे में। ओके, वेल रेफ्रिजरेटर के बारे में बताएंगे तो कुछ देर बाद। वेल इससे बेस्ट जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितनी भी वेराइटी हैं, वो सारी बारी बारी से समझ लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पढ़िएगा आप। बोला है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक उत्क्रमणीय इंजन ऊष्मा स्रोत से 746 जूल ऊष्मा एब्सोर्सित करता है, यानी कि ऊष्मा कितनी एब्जॉर्ब करता है, कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है हीट इंजन। देखिए अगर फ्रेंड्स इस चीज़ को हम डायग्राम से आपको समझाएं वो कैसा होगा, देखिए थोड़ा अच्छे से बना लें। ओके, ठीक है, तो कितनी ऊर्जा एब्जॉर्ब कर रहा है इंजन, 746। ठीक है, और कितनी निष्कासित कर रहा है, 546। ओके, और हमारा इंजन वर्क कितना कर रहा है, हमारा वर्क पूछा है ना। और T1 और T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अगर इसे ग्राफ पे दिखाएं तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे दिखाएंगे। ओके, सो और ये हमारा क्या है, सिंक। तो फ्रेंड्स हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन दिया है कितना, 746, एंड हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन कितना दिया है, 546। ओके, ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो फ्रेंड्स इसमें कैसे किया गया डजंट मैटर, ठीक है, हम अपने तरीके से करेंगे। ऑलराइट, सो देखिए फ्रेंड्स हम लोगों को दिया है, जो हम जानते हैं कि फ्रेंड्स ज़्यादा वाले को Q1 मानते हैं। ओके, तो देखिए इसमें फ्रेंड्स हम लोगों को Q1 दिया है 746, कितना दिया है, 746, एंड Q2 हम लोगों को कितना दिया है, Q2 दिया है हमें 546। ओके, सॉरी ओके, और T1 एंड T2 का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, वो हमें दिया है 100। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछ रहा है इन्होंने W कितना किया, यानी कि कार्य कितना किया। तो देखिए फ्रेंड्स कार्य W बराबर फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2। क्या होता है, Q1 माइनस Q2। ठीक है, 746 से 546 घटा देंगे फ्रेंड्स तो कितना बचेगा, 200 जूल। कितना बचेगा, 200 जूल, पहला आंसर। सेकंड में पूछा है इंजन की दक्षता, क्या पूछा है, इंजन की दक्षता। तो देखिए फ्रेंड्स
इंजन की दक्षता ईटा बराबर फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट बताया था कि W/Q1 होता है कि नहीं होता है। 1-T2/T1 भी होता है, ठीक है। वाइल वो कब लगाएंगे, जब हमें टेम्परेचर की गिवन हो, सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर गिवन होता है, तब वो वाला लगाते हैं, ओके। तो W का मान फ्रेंड्स अभी हम निकाल चुके हैं, वो कितना मिला हमें 200/Q1 का मान कितना दिया था 746, कितना दिया है 746, ओके। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमें मिल जाएगा कितना 100/2 6 और 2 7 14 2 8 16, ओके। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा फ्रेंड्स 0.268, कितना मिल जाएगा 0.268, ओके 0.268, ओके। डिवाइड कर लीजिएगा, ऑलराइट फ्रेंड्स। सो अगर ये प्रतिशत में मांगे, परसेंटेज मांगे, ठीक है, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वो डिपेंड करता है कि MCQ में हमें किस फॉर्मेट में दिया है, परसेंटेज में दिया है या फिर वैसे ही दिया है, ऑलराइट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। नाउ तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स में पूछा है कि स्रोत व सिंक के ताप बताइएगा, स्रोत व सिंक के ताप बताइएगा। चलिए इसे भी बता देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए लिख दें ईटा बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स कितना 1-T2/T1, यही तो होता है 1-T2/T1, ओके। अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमें T1 - T2/T1, ओके। और ईटा का मान फ्रेंड्स हम लोगों को कितना निकला 200/746, क्या निकला था 200/746, ओके। एंड T1 - T2 का फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन में दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस बटे T1, ओके। तो ये 100 से 200 कैंसिल हो जाएगा, कितना बार कटेगा 2 बार, ओके। और 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बार कटेगा 2 × 6 2 7 14 2 × 6, ओके। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमें T1 का मिल जाता है मान कितना 373, कितना मिल जाता है 373 केल्विन, ओके। कितना मिल जाता है 373 केल्विन, ऑलराइट। ओ सॉरी फ्रेंड्स 373 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, क्या मिलेगा 373 डिग्री सेल्सियस। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो हमें वैल्यू है वो किस में दी गई थी डिग्री सेल्सियस में, यानी कि T1 - T2 का जो डिफ्रेंसिएशन दिया गया था वो कितना दिया गया था 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो इसलिए आने वाला आंसर किसा होगा डिग्री सेल्सियस में, ओके फ्रेंड्स। अब ना डिपेंड करता है कि MCQ में हमें अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस पर क्लिक करें, और सपोज डिग्री सेल्सियस में आंसर नहीं है और केल्विन में दिए है तो हम क्या करेंगे इसे केल्विन यूनिट में चेंज कर लेंगे। कैसे यूनिट कर देंगे, डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन में चेंज करना है तो 273 प्लस कर देंगे, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। सो आई होप फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा फ्रेंड्स। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, एक कार्नो इंजन 400 केल्विन और 600 केल्विन के बीच कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि क्वेश्चन पेपर में जो एग्जाम होता है वो क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेम करता है कि छोटा वाला वैल्यू यानी कि सिंक का जो टेम्परेचर वो पहले देगा, ओके। ये क्या है हमारा सिंक का टेम्परेचर, ये क्या है सिंक का टेम्परेचर, और ये क्या है हमारा सोर्स का टेम्परेचर। कैसे पता, क्योंकि हम लोग डिटेल में पढ़े हैं कि नहीं। अगर आपने कार्नोट इंजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसे देख लें, अच्छे से देख लें, ओके। उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल्स में एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। तो यानी कि सिंक का टेम्परेचर इन्होंने पहले देखा, और सिंक का टेम्परेचर फ्रेंड्स क्या होता है T2 होता है ना कि T1, ओके। और सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है T1। और फ्रेंड्स जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो कहाँ पे करते हैं कि इसे मान लेते हैं T1 और इसे मान लेते हैं T2, बस यहीं से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर T1 T2 मानोगे जो आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन में वो भी आंसर वो लोग देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही बात याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि बड़ा वाला टेम्परेचर को, जो बड़ा वाला टेम्परेचर होता है उसे T1 सपोज करते हैं, और जो छोटा वाला टेम्परेचर होता है उसे किस में मेजर करते हैं T2 में, राइट, ओके। सो देखिए फ्रेंड्स बोला है कि एक कार्बन 400 केल्विन और 600 केल्विन के बीच में कार्य करता है, ओके। तो 600 जूल कार्य करता है, तो स्रोत से इंजन को दी गई ऊष्मा, यानी कि इसमें पूछ रहा है हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन फ्रॉम द सोर्स, वो क्या होती है Q1 होती है, क्या होती है Q1। अगर नहीं पता है देखो एक बार फिर फ्रेंड डायग्राम बना दे रहे हैं। ये हमारा सोर्स होता है ऊपर वाला है ना, और ये हमारा क्या होता है इंजन होता है, और नीचे वाला बॉडी हमारा क्या होता है सिंक होता है, ओके। और यहाँ से अगर हमारा जो इंजन है अगर कितनी ऊष्मा अवशोषित करता है Q1 और कितना रिजेक्ट करता है Q2,
और इंजन कार्य कितना करता है, डब्लू। ओके, और डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q2, क्या होता है, Q1 माइनस Q2। ओके, एंड इसका जो टेम्परेचर होता है, सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है और इसका टेम्परेचर होता है T2। और T1 का मान फ्रेंड्स हमेशा ही बड़ा होता है T2 से, सेम वे Q1 का मान हमेशा ही बड़ा होता है QT से। ओके, सो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे हम डायग्राम बार बार क्यों बता रहे हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको डायग्राम अच्छे से आता है तो आप लाइफ टाइम एग्जाम हॉल में क्या ज़िंदगी भर नहीं बोलेंगे, ये इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स याद रखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड हो, ठीक है, फिजिक्स में, तो आप कोशिश ये करें कि उस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। ओके, रटने वाला फंडा मत रखिएगा, राइट, बिकॉज रटने से जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है लॉन्ग टाइम तक क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती। ओके ओके, नाउ हमारा जो सेकंड है, देखिए फ्रेंड्स, यानी कि कम वाला क्या होता है टेम्परेचर, ये हमारा क्या है T2 और ये क्या है T1। तो और W कितना दिया गया है, 800 जूल। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स हम पूछ क्या रहा है, तो इंजन से स्रोत से इंजन को दी गई उसमें, यानी कि Q1 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, Q1 पूछ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, तो ईटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, 1 माइनस T2 ओवर T1। ओके, यही तो पढ़ के आए। अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, T1 माइनस T2 बटे T1, बात तो की है ना। ओके, और T1 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, 600 केल्विन। T1 का वैल्यू कितना है, ये रहा 600 केल्विन। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है, वो मैटर नहीं करता ये सिंक का टेम्परेचर है या फिर सोर्स का टेम्परेचर, आप इतना याद रखिए, बड़ा वाला T1 होता है और छोटा वाला T2। ऑलराइट, सो 600 और 400 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा फ्रेंड्स, वो कितना देगा हमें, 200। कितना देगा, 200। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 200। एंड T1 का मान फ्रेंड्स कितना है, T1 का वैल्यू है 600 केल्विन। कितना है, 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो नमस्ते, कितना आ जाएगा, 1/3। कितना मिल जाएगा, 1/3। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ईटा तो पूछा नहीं है। ओके, मैंने ईटा क्यों निकाला, क्योंकि इसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी। ओके, अब पूछ रहा है Q1, क्या पूछ रहा है, Q1। तो ईटा का फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है W/Q1। क्या होता है, W/Q1। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट ईटा का मान हम लोगों ने निकाल लिया 1/3, और W का मान फ्रेंड्स इसमें 800 जूल पहले से ही दिया गया है। ओके, एंड Q1 का मान हम लोगों को निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें Q1 का मान 2400 जूल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2400 जूल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक ऑटोमोबाइल इंजन प्रत्येक चक्र में उच्च ताप पर यानी हाई टेम्परेचर पर स्थित स्रोत से 1600 जूल ऊष्मा लेकर उसमें से 1000 जूल निम्न तापों को सिंक को दे देता है। यानी कि स्रोत से ली गई ऊष्मा हमारी क्या होती है, Q1। अरे यार, ठीक है, स्रोत से ली गई ऊष्मा क्या होती है, Q1, और स्रोत से सिंक को दी गई ऊष्मा हमारी क्या होती है, Q2। यही तो होती है कि नहीं। अगर डायग्राम फ्रेंड्स याद नहीं है तो मैं एक बार फिर बना दे रहा हूँ। ये हमारा सोर्स हुआ करता था, ये हमारा इंजन हुआ करता था, और ये हमारा सिंक हुआ करता था। ओके, तो स्रोत से ली गई ऊष्मा इंजन द्वारा क्या हुआ करती थी, Q1, और स्रोत से सिंक को दी गई ऊष्मा या निष्कासित की गई ऊष्मा क्या हुआ करती थी, Q2, और इंजन द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ करता था, W। और W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q2। क्या होता है, Q1 माइनस Q2। ओके, तो इस प्रकार याद रखिएगा। तो देखिए, या फिर वैसे एक मोटा मोटा याद रखना है, तो छोटा वाला क्या होता है, Q2, और बड़ा वाला क्या होता है, Q1। ऑलराइट, सो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स इसमें, इंजन के प्रत्येक चक्र में महत्तम कार्य और एक चक्र की दक्षता ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी सॉल्व करते हैं। पहला पूछ रहा है क्या, वर्ग। पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, वर्ग। ओके, तो वर्ग बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स क्या, Q1 माइनस Q2। क्या होता है, Q1 माइनस Q2। तो Q1 का मान कितना है मेरे पास, 1600 है ना। Q1 का मान कितना है, 1600, और Q2 का मान कितना है, 1000। जब माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 600 जूल। यानी कि इंजन द्वारा किया गया कार्य फ्रेंड्स कितना होगा, 600 जूल। ऑलराइट, एंड सेकंड में देखिएगा क्या पूछा, इंजन की दक्षता। तो इंजन की दक्षता क्या होती है, ईटा।
इंजन की दक्षता क्या होती है, ईटा, और ईटा का मतलब होता है फ्रेंड्स इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ओके, इफिशियंसी हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन की दक्षता का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, W/Q1, और W का मान अभी हम लोगों ने निकाल लिया 600 है ना, और Q1 का मान मेरे पास कितना है 1000 जी। ओके, सो फ्रेंड्स अगर इसे परसेंटेज में चेंज करना है, चलो यहीं पे चेंज कर लेते हैं, तो इसे 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, कहने का मतलब हम यहाँ पे ईटा का मान परसेंटेज में निकाल लें, तो 3 जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा ईटा का वैल्यू फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60%। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स अब ना डिपेंड करता है कि MCQ में एग्जामिनर किस प्रकार से दिए गए। अगर क्वेश्चन में अगर परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में निकाल देंगे। ओके, परसेंटेज में निकालेंगे ईटा का मान, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नॉर्मली दे रखा है तो 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन हो गए। ओके, अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। ओके, ठीक है, अगला न्यूमेरिकल क्या है फ्रेंड्स, देखिए बोल रहा है कि एक कार्नोट इंजन, ओके, एक कार्नोट इंजन 500 केल्विन और 100 केल्विन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो बोला केवल टी तथा के बीच कार्य करता है, समान है, तो अपवाही यानी सिंक की ताप की गणना कीजिएगा। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अभी हम लोग काम करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, तो T1 का मान फ्रेंड्स कितना है, यहाँ पे देखिएगा 500 केल्विन है, यानी कि T1 का वैल्यू हो गया, और ये 100 केल्विन यानी कि ये T2 का वैल्यू। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि बड़ा वाला जो टेम्परेचर होता है वो T1 को रिप्रेजेंट करता है, और छोटा वाला जो टेम्परेचर होता है वो T2 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड वो कुछ भी बोले, ओके, सिंक को आगे पीछे करे, सोर्स को पहले, दैट डजंट मैटर, हम इतना जानते हैं कि बड़ा वाला T1, छोटा वाला T2। ऑलराइट, ओके, सो पूछ कह रहा है कि T1 के बीच कार्य करता है तो दक्षता ज्ञात की जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, दक्षता का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ईटा इक्वल टू क्या होता है, T1 माइनस T2 ओवर T1, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस बटे इनिशियल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का डिफरेंस फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 400 केल्विन है ना, यूनिट बाद में लिख देंगे, ओवर इनिशियल टेम्परेचर कितना है 100, कितना है 100, कैंसिलेशन हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा यहाँ पे ईटा का मान अगर परसेंटेज में देगा, ठीक है, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आने वाला आंसर किस में होगा, 400%। यहाँ डिपेंड करता है कि MCQ में 4 दिया गया है या फिर 400% दिया है। ओके, अगर परसेंटेज में तो 4 ऑप्शन परसेंटेज के फॉर्मेट में होंगे। ओके, परसेंटेज में नहीं है तो फिर 4 या 5 या 3 दिया होगा। ओके, सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते कभी कोई लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते, चारों MCQ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि चारों MCQ भी देखना, अच्छे से देखना, वो भी एक अच्छे स्टूडेंट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है एक प्रकार से। ओके, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक पूरा क्वेश्चन पढ़ना और चारों MCQ को भी पढ़ना एक अच्छे स्टूडेंट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि आधा क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन कुछ और भी वैल्यू गिवन है, ठीक है, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सडनली रॉन्ग हो जाता है। ओके, सो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक है। और क्या पूछ रहा है इसमें, ओ सॉरी फ्रेंड्स, इसमें इंजन की दक्षता समान है, तो अपवाई के ताप की गणना कीजिए, यानी कि सिंक के ताप। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें एफिशिएंसी नहीं पूछा है, इसमें पूछ रहा है, ठीक है, इसमें कह रहा है फ्रेंड्स 49 में क्या कह रहा है कि 2 कार्नोट इंजन है ना, तो एक 500 केल्विन और 100 केल्विन पे वर्क कर रहा है। ओके, और एक 900 केल्विन और T पर कार्य कर रहा है। तो कह रहा है इंजन की दक्षता क्या है, समान है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, इस भाई साहब ने हम लोगों को दिया क्या, ईटा 1 बराबर ईटा 2, क्या दे दिया, ईटा 1 बराबर ईटा 2। ओके, ईटा 1 बोले तो 1 माइनस T1 बटे T2 इक्वल्स टू क्या दे दिया इन्होंने, 1 माइनस T1 डैश बटे T2 डैश। ओके, यानी कि जो T1 और T2 है फ्रेंड्स, ये मैंने पहले वाले कार्नोट इंजन के लिए मान लिया, और T1 डैश और T2 वाले डैश जो है वो मैंने किसके लिए मान लिया, वो मान लिया मैंने 900 केल्विन और T के लिए। ओके,
सो देखिएगा फ्रेंड्स, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, फर्दर सॉल्व किया तो हम लोगों को मिला क्या, T1 बटे T2 इक्वल्स टू T1 डैश बटे T2 डैश। ओके, नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। T1 बटे T2 यानी कि 500 बटे 100, यही तो होगा फ्रेंड्स, 500 बटे 100। ओके, एंड T1 का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है और T2 का वैल्यू इसमें दिया है ऑलरेडी। क्या दिया है, 900 केल्विन। कितना दिया है, 900 केल्विन। तो 00 से 00 कैंसिल है ना, और क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इस प्रकार से हमें मिल जाएगा टी का मान कितना, 4500 केल्विन। क्या मिल जाएगा, 4500 केल्विन। ओके, 4500 केल्विन। ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड, ठीक है। तो बोला कि इसकी दक्षता क्या है, समान है, दक्षता समान है, अर्थात ईटा 1 बराबर ईटा 2 दिया। ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब इसमें डिपेंड करता है कि एफसीक्यू में केल्विन में दिए गए हैं, ओके, या फिर डिग्री सेल्सियस में दिया। बाय द वे, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में सारे के सारे एमसीक्यू दिखाई दे रहे हैं तो क्या करेंगे हम, 273 में से माइनस कर देंगे। ओके, और ये तो जानते होंगे आप, डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस करते हैं, अगर डिग्री केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करते हैं। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, 50, क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है कि एक कार्नोट इंजन जो T1 T2 के तातों पर स्थित दो कुंडों के बीच क्या करता है, कार्य करता है। वो तो हम भी जानते हैं फ्रेंड्स कि कार्नोट इंजन होता है T1 और T2 के बीच में कार्य करता है। ओके, और T1 का मान 1500 डिग्री सेल्सियस है और T2 का मान जो है 500 डिग्री सेल्सियस है। इंजन की दक्षता, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक, इंजन की दक्षता T को 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अथवा T2 को 100 डिग्री सेल्सियस कम कर देने पर किस स्थिति में बेहतर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ईटा 1 का मान और ईटा 2 का मान वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड फाइनली फिर हम कंपेयर करेंगे कि किसका मान ज़्यादा है। अगर ईटा 1 का मान ज़्यादा है तो क्या होगा, पहला वाला इंजन ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अगर ईटा 1 का मान पहले वाले का कम है तो क्या हो जाएगा, दूसरे वाला ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों को दिया है T1, क्या दिया है, T1। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि T1 और T2 हैं वो हमारे क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और T1 और T2 को हमेशा ही डिग्री केल्विन में मेजर किया जाता है। ओके, तो हियर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू चेंज द डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन। ऑलराइट, सो T1 का वैल्यू 1500 डिग्री सेल्सियस है। जब इसमें 273 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 1773। कितना मिल जाएगा, 1773 केल्विन। ओके, याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम चेंज करेंगे T1 और T2 को। ओके, और T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे T2 का वैल्यू हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस में 273 जब प्लस करेंगे तो 773 मिल जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे क्या, ईटा 1 का मान, है ना। तो देखिए ईटा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, T1 माइनस T2 बटे T1, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस बटे इनिशियल टेम्परेचर। तो दोनों का डिफरेंस अगर निकाले फ्रेंड्स, इसका और इसका, तो हमें मिल जाएगा कितना, 1000। कितना मिल जाएगा, 1000 ओवर, और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 1773। ओके, तो ये मिलेगा हमारा क्या, पहले वाले इंजन के लिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसमें पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि इसमें कंडीशन लगा दी कि अगर T1 को 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अथवा T2 को 180 कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, T2 को 100 डिग्री सेल्सियस कम करने पर किस स्थिति में, यानी कि T1 का मान अब की बार हम लेंगे क्या, T1 प्लस 100 और T2 को मान लेंगे क्या, T2 माइनस 100। ओके, चलिए इसे भी सोल्व कर लेते हैं। ओके, सो चलिए कर ले फ्रेंड्स इसे भी।
ओके सो सी फ्रेंड्स, ये वाला केस अभी मैंने जो सॉल्व किया, ईटा का वैल्यू जो बताया वो कब था, ना तो मैंने इंक्रीज़ किया था ना ही डिक्रीज़ किया था। ओके, अब ना देखिए इसमें दो केसेस दे रहा है। कितने केसेस दे रहा है? दो। पहला केस देखिएगा, पहला पूछ रहा है फ्रेंड्स, पहला कह रहा है वो कि यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, ठीक है, तो चलिए बढ़ा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ा देंगे फ्रेंड्स, किस में, 1500 डिग्री सेल्सियस में, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1600 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 1600 डिग्री सेल्सियस, फार्मूला क्या होता है, T1 माइनस T2 है ना, माइनस T1 का मान कितना था, 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, बटे इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना है, 1600। सो सी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा दोबारा आंसर कर देते हैं। ओके, यहाँ पे जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी वो क्या है, देखिए कि याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी T1 और T2 का डिफरेंस दिया हो, क्या दिया हो, D1 और T2 का डिफरेंस सपोज डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे हम डिग्री केल्विन में चेंज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ओके, इसे डिग्री केल्विन में चेंज नहीं करेंगे। अगर डिफरेंस दिया है, यानी कि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का अगर डिफरेंस दिया है, तो इसे डिग्री केल्विन में चेंज नहीं करेंगे। ओके, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कन्फ्यूजेबल फैक्ट है ये वाला। ओके, सेकंड पॉइंट, अगर वो सिंगल बोले कि सोर्स ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आपको अगर प्रोवाइड किया गया, तो उसे आपको 100%, ओके, सिंगल बात करें, ओके, तो आपको 100% 273 ऐड करके उसे हम केल्विन में चेंज कर लेंगे। ओके, और इसी प्रकार T2 को भी अगर डिग्री सेल्सियस में अगर आपको प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें 273 प्लस करके हम क्या करेंगे, डिग्री केल्विन में चेंज कर लेंगे। ओके, कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया जाता है डिग्री सेल्सियस में, तो उसे केल्विन में चेंज ना करें। ओके ओके, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, कि अगर आपको कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस दिया जाता है तो इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज ना करें। ओके, नो चेंज इन डिग्री केल्विन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। तो ये वाला फैक्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा। ओके, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओके फॉर अस। तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी कर लेते हैं। तो बोला कि अगर T1 में 100 डिग्री सेल्सियस क्या कर दें, बढ़ा दें, ठीक है, और सेकंड केस में बोल रहा है कि T2 का मान 100 डिग्री सेल्सियस कम कर दें। ओके, यानी कि फर्स्ट केस में बोल रहा है जो हमारे सोर्स का टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड केस में बोल रहा है कि जो सिंक का टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया, कम कर दिया। तो चलिए इसे भी करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिएगा कि हमारा जो इसमें दो केस है, यानी कि दो ईटा की वैल्यू निकलेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे ईटा1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, यही तो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर डिफरेंस कब था, जब उसमें 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए। कहने का मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस था, सॉरी इनिशियल टेम्परेचर हमारा क्या था, T1, ठीक है, और इसमें कितना बढ़ा दिया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है, और इसमें से घटा दिया जाता है हमारा क्या, T2 होल डिवाइडेड बाई T इनिशियल। ओके, तो T1 हमारा कितना है, 1500 1600 में से कितना घट गया, 1600 में से हमारा घट रहा है कितना, 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्योंकि हमारा जो T2 का मान कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस है, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1100 बटे, ठीक है, T2 का मान कितना था, सॉरी यहाँ पे T1 का मान फ्रेंड्स कितना था, T1 का मान हम लोगों को दिया गया था 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर मैंने डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया था। ओके, लेकिन नीचे हम बदलेंगे, ठीक है, तो 1500 में जब 273 ऐड करेंगे, ठीक है, सॉरी 1600 में ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया है, प्लस अब 273 ऐड कर देंगे। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 1100 ओवर 1873। ओके,
तो ये हमारा आंसर होगा। फिर जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.587। क्या मिल जाएगा, ये रफ में आप डिवाइड कर लीजिएगा। ओके 0.587, टेक अ स्क्रीनशॉट ना। ये तो था हमारा क्या फर्स्ट केस। ओके तो फर्स्ट केस में फ्रेंड्स हमारा ईटा 1 का मान कितना निकला, 1100/1873। ओके अगर आप दशमलव में नहीं निकालना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बता देंगे कि इसमें कंपेयर कैसे की जाएगी, ठीक है, फ्रैक्शन की। अब यहाँ पे निकालेंगे ईटा 2 का मान। क्या निकालेंगे, ईटा 2 का मान। तो देखिए फ्रेंड्स ईटा 2 का मान कैसे निकालेंगे। तो बोला अब की बार क्या करें, सिंक के ताप में ईटा 2 का मान पहले सूत्र लिख लें। फ्रेंड्स क्या होता है सूत्र, T1 - T2/T1। तो यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर क्या होता है, T2, ठीक है। तो T1 का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे T1 का वैल्यू हमारा क्या 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके और T2 का वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो कितना है 500, और 500 में से 100 डिग्री सेल्सियस जब हम घटा देंगे तो ओबियसली हमारा कितना बचेगा 400 ओवर इनिशियल टेम्परेचर। फ्रेंड्स हमारा कितना है, इनिशियल टेम्परेचर है कितना 1500, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स इनिशियल टेम्परेचर सोर्स का टेम्परेचर कितना T1। अब सिंगल सोर्स के टेम्परेचर का बात हो रहा है तो यहाँ पे तो 1500 है, लेकिन यहाँ पे में से ये 1500 डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो हम इससे सबसे पहले चेंज करेंगे किसे, डिग्री केल्विन। तो हमें मिल जाएगा कितना 1773। क्या मिल जाएगा, क्योंकि 273 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हम 1773 लिखेंगे। ओके फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1100/1773, यही तो मिलेगा। ओके सो टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। फ्रेंड्स अब आपको फोकस करना है किस चीज़ पे, देखिए कि ईटा 1 का जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो कितना निकला 1100। ईटा 1 का जो वैल्यू वो कितना निकला 1100/1873, और ईटा 2 का वैल्यू कितना है 1100/1773। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जब ऊपर वाला वैल्यू सेम हो, जब ऊपर वाला वैल्यू सेम हो, यहाँ पे देख रहे हैं 1100 क्या है सेम है, यहाँ पे 1100 क्या है सेम है। कहने का मतलब 1100/1873 है ना, और यहाँ पे क्या हमारा कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है 1773। कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो ओबियसली बड़ा वाला है। क्यों बड़ा है, याद रखिएगा फ्रेंड्स जब नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, तो आने वाला आंसर बड़ा होता है। ओके यहाँ पर अगर छोटी नीचे वाली वैल्यू यानी कि हर का मान अगर बड़ा होगा तो ये क्या आने वाला वैल्यू उतना ही छोटा होता है। ओके जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, मैंने कहा 1/2 का मान बताइए तो कितना होता है 0.5। अगर 1/3 का मान पूछे तो क्या था 0.3। तो एक बस इन दोनों से आप समझ सकते हैं कि पहले जब हर में 2 था, जब हर में 2 तो 0.5 आ रहा था, जब हर में 3 हुआ तो 0.3 रह गया। कहने का मतलब जैसे जैसे हम हर का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे आने वाली वैल्यू हमारी क्या होती है छोटी होती चली जाती है। ओके कब, जब हमारा ऊपर न्यूमरेटर सेम रहे। ओके तो यहाँ पे न्यूमरेटर तो सेम है कि नहीं, और यहाँ पे देखिए 1800 से 1773 यानी कि घट रहा है यानी कि आने वाली वैल्यू बड़ी होगी। ओके तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा ईटा 2 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा ईटा 1 से। ओके तो दैट मीन्स जो हमारा दूसरा केस हमारा क्या था कि T2 ताप को 100 डिग्री सेल्सियस कम करने पर, ठीक है, T2 ताप को 100 डिग्री सेल्सियस कम करने पर हमारा जो कार्नो इंजन है वो और भी ज़्यादा दक्ष हो जाएगा। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद ये नीचे लैंग्वेज लिख दें। सो वेल रिमेनिंग जो फ्रेंड्स हमारे इसके जो न्यूमेरिकल बचे हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे बिकॉज वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है। ऑलराइट सो वेल फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके और इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो क्या होगा न्यूमेरिकल का ही होगा, ठीक है। सो अगर फ्रेंड्स बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।